अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। मेयर न्यूयॉर्क और सदर अमेरिका की मुलाकात में सहाफ़ी ने शोशा छोड़ा। आपको अपडेट करें। शोशा छोड़ने के बाद दौरान ममदानी से सवाल किया कि आप तो ट्रंप को फाशिस्ट कहते थे ना। ममदानी लाजवाब दिखाई दिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बर्जस्ता कहा उन्हें कोई मसला नहीं, आप कह सकते हैं। अमेरिकी सदर ने मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात को खुशगवार करार दिया। कहा हम दोनों मिलकर न्यूयॉर्क के लिए काम करना चाहते हैं। इस सिलसिले में ममदानी की हर मुमकिन मदद करूंगा। आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा खोखला साबित हुआ। अमेरिकी दबाव के आगे भारत ने घुटने टेक दिए। रूसी तेल की खरीदारी छोड़ना पड़ी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने मोदी के नाम निहाद इंडियन इंटरेस्ट के बयानिए का पोल खोल दिया। अमेरिका ने आंखें दिखाई तो भारत ने नजरें झुकाई। नरेंद्र मोदी को रूसी तेल को ना कहना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की कलाई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों की धमकियों के आगे भारत की रिलायंस और रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट का मुआहदा कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी आखिरकार अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार ने रूसी तेल तर्क करके मुकम्मल पसपाई इख्तियार कर ली। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर्स कमाता रहा। अमरीकी दबाव पड़ते ही एक दिन में घुटने टेक दिए। इस वाक़े के बाद मोदी हुकूमत का नारा हम खुद मुख्तार हैं झूठ साबित हुआ। इससे कबल ट्रंप के मुशीर यूक्रेन जंग को मोदी की जंग कहकर भारतीय क़यादत को आलमी सतह पर शर्मिंदा कर रहे थे। रूसी तेल का नारा लगाकर सियासी क्रेडिट लेने वाला भारत अब तिजारत बचाने के लिए खामोशी से वॉशिंगटन की लाइन पर आ गया। अब महंगे दामों मशरिक़ वस्ता और अमरीका से तेल खरीदा जाएगा। 30 साल का वयवेला और दावे मिनटों में जमीन पोस। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह। पायलट हलाक। भारतीय फजाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। हुक्काम का कहना था कि पायलट को निकलने का मौका ही न मिल सका। भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का ये दूसरा हादसा है। इससे पहले तेजस राजस्थान में तरबती परवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दुबई एयर शो में तेजस की मिट्टी पली, तैयारा तबाह करवाया, पायलट भी गंवाया। भारतीय लड़ाका विमान तेजस दुबई एयर शो में फजाई मुजाहरा करते हुए गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेजस मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय फजाइया ने पायलट के हलाक होने की भी तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। पायलट को निकलने का मौका ही न मिल सका। भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का ये दूसरा हादसा है। तेजस राजस्थान में भी तरबियती परवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तेजस गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 2.5% से ज्यादा की कमी आ गई। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान की खरीदारी और तैयारी में बढ़ती बदनवानी और नकाइस पे नकाब कर दिए हैं। मोदी जी और उनकी काबीना की करप्शन ने दिफाई सनत का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्से कबल दिफाई मुआहदे में बदनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। उन्होंने एतराफ़ किया था कि दिफाई मनसूबों की टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई मनसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। विश्व गुरु और 56 इंच का सीना दुबई एयर शो में रेजा हो गया। मार्का हक में मार खाई। दुबई एयर शो में भी नाक कटवाई। जिस तैयारे का 30 साल तक ढंडोरा पीटा उसी ने पूरे हिंदुस्तान की मट्टी पलीद करवाई। तेजस के गिरने से हिंदुस्तान की दिफाई सनत में करप्शन बुरी तरह बेनकाब हो गई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी कई बार बदनवानी और करप्शन का रोना रो चुके हैं। जियाकारों ने भी भारतीय हुकूमत और फौज को आड़े हाथों लिया। वाकई के बाद भारत की दिफाई सलाहियतों पर उठने वाले सवालात मजीद गहरे हो गए हैं। तेजस का क्रैश, भारतीय नाकामी, मलबा अमेरिका पर डालकर नई ड्रामेबाजी। रिटायर्ड जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने तेजस गिरने का जिम्मेदार भी अमेरिका को ठहरा दिया। कहा तेजस क्रैश अमेरिकी इंजन मसले का नतीजा है। जनरल बख्शी ने मुज़हकाखेज़ दावा किया कि अमेरिका तेजस को खतरा समझता है। अर्नब गोस्वामी बोले कि अमेरिका अब हमारा दोस्त नहीं रहा, वो तुर्की और पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। तेजस देखते ही देखते आग का गोला बन गया। दुबई एयर शो में भारत की शान जमीन बोस हुई तो हिंदुस्तान के गोदी मियां की सांप सुन गया। सालों से जिस मंसूबे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया उससे नाक कटवा दी। भारतीय मीडिया सदमे में है। आइए आपको भी उनका रोना दिखाते हैं। भारत के लिए एक के बाद एक बुरी खबर। राइजिंग स्टार एशिया कप, बांग्लादेश ने भारत को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
भारत को एक दिन में 2 बार सुबकी। पहले तेजस ने सर शर्म से झुकाया, फिर खेल के मैदान में भी बांग्लादेश ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया। बांग्लादेश ने राइजिंग स्टार एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दे दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ। मुकर्ररा ओवर में भारत ने 195 रन के ताक़ुब में 194 रन बनाए। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 194 रन बनाए थे। बांग्लादेश के रैपिड मॉन्डल्स मैन ऑफ द मैच करार पाए। मुल्क की सियासत की बात करते हुए आप बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कहा कि अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर बेदार करने तक जदोजहद जारी रखेंगे। जागीरदारों और सरमायादारों का मुसल्लत कर दिया गया है। निज़ाम अब नहीं चलेगा। इक़्तिदार चंद ख़ानदानों तक महदूद नहीं होना चाहिए। विरासती सियासत इनकलाब नहीं ला सकती। उन्होंने कारकुनों की इज्जत और मुत्तहिद होकर जद्दोजहद पर जोर देते हुए कहा कि हर तबके के लोग जमात इस्लामी का हिस्सा हैं और मिलकर इनकलाब लाएंगे। मतलब ये है कि अब जागीरदारों का निजाम, अब सरमायादारों का निजाम, अब वडेरों का निजाम, अब सरदारों का निजाम नहीं चलेगा। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। क़यादत अगर मुखलिस ना हो, क़यादत अगर उन लोगों पर मुश्तमिल हो कि दाएं भी एटीएम हो, बाएं भी एटीएम हो, आगे जागीरदार हो, पीछे वडेरा खड़ा हो, तो अकेला चना क्या बाहर झोंकेगा? क्या निजाम तब्दील करेगा? क्या इनकलाब लेकर आएगा? जिद्दोजहद करनी है, तेज रफ्तार करनी है, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लेकिन पूरे मैसेज के साथ जाएंगे। निजाम की तब्दीली का असल शऊर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाब आएगा वो पायदार इनकलाब होगा। खानदानों पे चलने वाले, विरासत पे चलने वाले कभी कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते। जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं, और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। जमाती इस्लामी के इज्तिमाए आम का दूसरे रोज़ का दूसरा सेशन जारी है। सेशन में बल्दियाती निज़ाम, मेहनत कशों के मसाइल, ज़राअत और मईशत पर माहिरीन आरा पेश कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा, माहिरीन का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल के इज्तिमाए आम का दूसरे रोज़ का दूसरा सेशन जो है वो जारी है, जिसमें ज़राअत के मसाइल पर बात की गई। इसके साथ साथ करारदाद मईशत जो है वो यहाँ पर पेश की गई, और अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान ने भी 50,000 रुपये जुर्माना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने PPA 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने DRO के नोटिस का राना सनाउल्लाह को जुर्माना जमा करा के रसीद मुताल्लिका दफ्तर में पेश करने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज़ सलाल चौधरी, अवेस लगारी और हुज़ैफा रहमान को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए थे। एबटाबाद बंद गली खड़ी के मकाम पर गाड़ी हज़ारों फीट गहराई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमें हादसा की तरफ रवाना हो गई हैं। गाड़ी में 2 बच्चियों समेत 6 अफराद सवार थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी रोड पर फिरहामी आपके मंसूबे के 4 की लाइन डालने का सिलसिला जारी। खुदाई के दौरान जेर ज़मीन सीवरेज लाइन फट गई। तफसील बताएंगे मरियम हसन। जी है मरियम, आगाह कीजिएगा। मंसूबे के ऑगमेंटेशन प्लान के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन डालने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नीपा चौरंगी ता हसन स्क्वायर जो है रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस वक्त कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ अगर आपको मनाज़िर दिखा सकें तो 9 नवंबर से जो है इस तरक्याती काम का सिलसिला जो है वो जारी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज़ रफ्तारी के साथ जो है काम का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक जो है तकरीबन 4 से ज़ायद पाइप्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं। 96 इंच के ये पाइप्स हैं जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस प्रोजेक्ट में जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। याद रहे कि इस मंसूबे की तकमील में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें ज़ेरे ज़मीन केबल्स हैं, और उसके साथ साथ बिजली की लाइंस, गैस की पाइपलाइंस, और उसके साथ साथ जो है जो सीवरेज की। मुल्जिमान की रकम ना देने पर जान से मारने की धमकियाँ। कारोबारी बरादरी शदीद खौफज़दा, तहफ़्फ़ुज़ फराहमी का मुतालबा कर दिया।
मुल्क के मुआशी हब में जराइम पेशा अनासिर की यलगार, शहर कायद में 5 से जायद भत्ताखोर ग्रुप से सरगर्म, ताजिर बरादरी शदीद खौफ का शिकार, कारोबार करना दुश्वार। चंद रोज के दौरान भत्ता तलबी की 5 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। पहले बिल्डर्स और बड़े ताजिर निशाना थे, अब पकवान सेंटर और रेस्टोरेंट्स भी मुतासिर हैं। मलीर शाह लतीफ टाउन में पकवान सेंटर से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। आराम बाग में रेस्टोरेंट मालिकान को 20 लाख भत्ता देने की धमकियां मिली। जमशेद क्वार्टर्स में कार शोरूम पर फायरिंग के बाद 50 लाख रुपए भत्ता तलबी का मैसेज आया। मंगूपीर मार्बल फैक्ट्री को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची भेजी गई। हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां, अब तक 4 भत्ताखोर कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। सरगना ताहाल कानून की पहुंच से दूर है। हुकाम के मुताबिक भत्ताखोरों के सरगना बैरून मुल्क से नेटवर्क चला रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में बच्चों के हाल में दिन पर वॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क़यादत की। मीडिया से बातचीत में कहा कि सूबे में स्कूल से बाहर बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है और हदफ है कि 3 साल में उनकी तादाद निस्फ कर दी जाए। गुरबत और सहूलतों की कमी बड़ी वजूहात हैं। इनसे निपटने के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है। मुखबिर हजरात से डिजिटल लर्निंग स्कूलों के लिए ताउन की अपील करते हैं। जब तक सख्त सजाएँ नहीं मिलेंगी, बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी नहीं आएगी। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर बताई जाती है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली सिवाय सिंध में भी 70 लाख बच्चे स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हम इस टेन्योर में अगले 3-3.5 साल में इनकी तादाद जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको कम से कम आधी कर दें। और जो मैंने वो आपको टीच द वर्ल्ड के साथ हमारा डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम है, काफ़ी सोशल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आते हैं, गुर्बत एक वजह और फैसिलिटीज दोनों चीज़ें। चाइल्ड अब्यूज़ केसेस पे खासतौर पर कोई भी ऐसा मुलजिम हो, उसको पता होना चाहिए कि मुझे सख्त सज़ा मिलेगी, और जब तक वो सज़ा से नहीं डरेगा वो आगे बाज नहीं आएगा करने से। तो हमने बिल्कुल एग्जाम्पल बनाना है। अब आपको बताएं कि ब्राज़ील में जारी COP30 इजलास के मौके पर माहौल दोस्त अफराद ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन अमेज़न के कदीम कबाइल के रूप में ढल गए और रिवायती अंदाज में माहौलियाती मसाइल उजागर किए गए। खातून ने हाथों को स्याह और सुर्ख रंगा हुआ था। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स और पाक भारत मुकाबले की तफसीलात सामने आ गई। इवेंट में पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में नीदरलैंड्स, नामीबिया और USA की टीम के होने का इम्कान है। वर्ल्ड T20 के लिए 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में रखा गया है। हर ग्रुप से 2 टॉप टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।